Hello students. So now we are going to start second part of Vijayanagar Empire that is administration, economy, their trade and everything. Okay, architecture and all decline everything. We will start with administration. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था यहाँ पे? वेल ऑर्गेनाइज्ड. जो रायास थे यहाँ पे, रायास मीन्स राजास थे, उनके पास तीनों ब्रांचेस की अथॉरिटी थी. तीन ब्रांचेस कौन सी होती है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी. नियम बनाना, नियम लागू करना और जुडिशियरी उस पर जस्टिस दिलाना, ये तीनों भी उन्हीं के हाथ में थे. पनिशमेंट बहुत हार्श थी. अगर किसी ने कुछ गुनाह किया है तो म्यूटिलेशन होता था, मतलब कि उनके हाथ या पैर काट दिए जाते थे, या फिर म्यूटेशन कहा जाता है उसे, या फिर हाथी के पैरों के नीचे फेंक दिया जाता था. सक्सेशन कैसा था? हेरिडिटरी, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा वाला सिस्टम था. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे 8, लेकिन वो सिर्फ असिस्ट करने के लिए थे. उनके पास में बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी, बट उनको ज़मीन दी जाती थी. हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन मोस्टली पावर इन द हैंड ऑफ किंग. एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट एरिया वाइज हुआ करता था, जैसे कि अभी होता है ना कि एक राज्य में सीएम होगा, फिर एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम होगा, फिर एक पंचायत में पंचायत सेक्रेटरी होगा, उस हिसाब से था. मंडलम सबसे बड़ी जगह हुआ करती थी, फिर छोटे गांव नाडुस थे, फिर स्थलास उससे भी छोटे थे, फिर ग्राम एकदम छोटे छोटे. ग्राम मीन्स विलेज. ठीक है. ग्राम के विलेज को आता था महाथरा पट्टा किला. नाम अजीब है, लेकिन थोड़ा सा हमको आइडिया रख लेना, काम में आ जाते हैं ऐसे नाम कभी कभी. विलेज जो थे वो सेल्फ गवर्न थे. लोकल अथॉरिटीज़ वहाँ पे रूल करती थी. जैसे अभी हमारे यहाँ पे पंचायती होती, वैसे वहाँ पे भी लोकल अथॉरिटीज़ का कल्चर था. लेकिन जितना चोलास के टाइम पे जितना सेल्फ गवर्नमेंट अच्छा था, उतना ज़्यादा नहीं, बट था कुछ लेवल तक के. प्रोविंशियल गवर्नमेंट मोस्टली जो ये थे प्रिंस हुआ करते थे. हाँ, जो प्रिंस हुआ करते थे वो वहाँ पे गवर्न करते थे. अलग अलग जगह अलग अलग प्रिंस को दे दी जाती थी. वो लोग वो संभालते थे खुद के नाम से. फिर वो कॉइन्स भी बनाते थे, ऑफिसर्स, आर्मीज, कोर्ट्स भी रखते थे. विजयनगर वॉज लेस सेंट्रलाइज, मतलब कि बहुत ज़्यादा पावर उन्होंने अलग अलग जगह पे बांट रखी थी. बहुत सारी पावर उनके खुद के पास में नहीं थी. किसी को कहा का प्रिंस घोषित कर देना और उसको बहुत सारी पावर दे देना. नायका सिस्टम भी हुआ करती थी, आगे देखेंगे हम. उनको तो पूरी ज़मीन दे देते थे और रिवेन्यू के राइट्स दे देते थे, तो फिर वो खुद का अलग साम्राज्य बना लेना. दैट वॉज द इशू देयर. डिक्लाइन का एक रीज़न वो भी था. यहाँ पे लैंड रिवेन्यू सबसे बड़ा इनकम का सोर्स था. हमने पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में. उसको 3 इसमें डिवाइड कर सकते. जो स्मॉलेस्ट रिवेन्यू का पार्ट हुआ करता था लैंड रिवेन्यू, भंडारवादा स्मॉलेस्ट, अमारा लार्जेस्ट. ठीक है. मन्या जो थे ये टैक्स फ्री विलेजेस हुआ करते थे. इन विलेजेस पे टैक्स नहीं लगता था, उनको मन्या कहा जाता था. मिलिट्री एंड आर्मी कैसी थी? इनका जो रायचूर दाव था ना, रायचूर दाव क्या था? वी शेप बनाता है ये. कृष्णा रिवर ऊपर से आती है, तुंगभद्रा नीचे से जाती है, और वहाँ पे जो वी बनता है वो है रायचूर दाव. दाव मीन्स एनी प्लेस जहाँ पे कि 2 नदियाँ आके मिलती है, उसको ये जगह कहा जाता था. बहामनीज के साथ में बहुत सारी लड़ाई हुई है उनकी वहाँ पे. कैवलरीज, इन्फेंट्री, आर्टिलरीज वेल ऑर्गेनाइज थे, लेकिन मॉडर्नाइज नहीं थे. बहामनीज जो थे बाद में बीजापुर, बहामनी, काकाटिया, गजपति, इनके तो एडवांस थे. दैट्स वाई दे अटैक विजयनगर. और विजयनगर का डिक्लाइन का ये भी एक रीज़न था, क्योंकि बाकी उनके पास में एडवांस कैवलरी थे. पोर्ट ऑफ मालाबार, इनके पास में पोर्ट ऑफ मालाबार भी था तब, जो अभी हमको दिखता है ना केरला का या फिर मैंगलोर का जो पार्ट है वो. अमर नायका सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ये आप नोट कर लीजिए इसको. या फिर कहा जाता है नयनकारा सिस्टम कहा जाता है. इसमें क्या होता था, जो टॉप ऑफिसर्स होते थे ना, उनको पैसों में पेमेंट ना करते हुए उनको ज़मीन दे दी जाती थी सीधे सीधे. देखते टॉप ग्रांटेड ऑफिसर्स नायकास जिसको कहा जाता है, या फिर पॉलीगार्स, पलैयागार्स, ग्रैंड लैंड, अमरम फॉर देयर सर्विसेज. उनके सर्विसेज के इसमें उनको बदले में उनको ज़मीन दी जाती थी. सोल्जर्स पेड इन कैश, छोटे सोल्जर्स को कैश में पे करना. नायकास मतलब कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे, आर्मी चीफ्स जिसको हम बोल सकते हैं, उनको पेड इन लैंड में पेमेंट करना. ड्यूटी टू एक्सपांड एग्रीकल्चर, उनका जिम्मेदारी थी कि एग्रीकल्चर और एक्सपांड होनी चाहिए. उनको काम था कि टैक्स कलेक्ट करना है तुमको लोगों से और किंग तक के पहुंचाना है. और वो कुछ टैक्स खुद भी रख सकते थे और कुछ उनको किंग तक के पहुंचाना होता था. वो खुद की आर्मी मेंटेन कर सकते हैं. टेम्पल, इरिगेशन, ये सब उनको देखना होता था. पे ट्रिब्यूट टू किंग, उनको किंग को ट्रिब्यूट देना होता था. एंड कैन बी कमांडर ऑफ फोर्ट, और उनको कभी कभी किले भी दिए जाते थे. वो पूरा किला उनको कमांड करने के लिए दिया जाता था कि
ये अब ये एरिया है, ये वाला फोर्ट आप संभालिए, इतनी ज़मीन आप संभालिए, वहाँ का रेवेन्यू वो भी आए, वो आप खुद रखिए और कुछ हमें दीजिए। ऐसा सिस्टम था, जिसके कारण फिर वो टूटने लगा विजयनगर। यहाँ पे लिखा भी है, आगे चल के खुद से इंडिपेंडेंट टेरिटरी उन्होंने स्टैब्लिश कर ली। और सेम ऐसे ही गुप्ता, मुगल्स में भी यही हुआ था, मौर्यन में भी यही हुआ था, विजयनगर में भी यही हुआ। मुगल्स में हम इसको कहते थे इक्ता सिस्टम, जो लैंड हम दे रहे हैं ना पेमेंट में, इसको इक्ता सिस्टम कहा जाता था, और ये भी फेमस है, मतलब ये चीज़ फेमस है, ये नाम फेमस है। दिस नायकाज इस्टेब्लिश देयर ओन सेपरेट स्टेट्स, अल्टीमेटली लेड टू डाउनफॉल ऑफ विजयनगर ऑब्वियसली। इसी के साथ में फिर बैटल ऑफ तलीकोटा फॉर्म हुई थी। और हाँ, इसको ना, ये जो सिटी थी उसको 7 साइड से बड़े बड़े गेट्स एंड वॉल्स हुआ करते थे। इट वॉज लाइक फोर्टिफाइड सिटी जिसको हम कहते हैं। यूज़ ऑफ टर्किश एंड पोर्टुगीज फायर आर्म्स, गन्स वगैरह पोर्टुगीज से उन्होंने लिए थे, जो हमने देखा था। किंग अल्बकाकी जो कृष्णदेवराय के अच्छे दोस्त बने थे, तो फिर उन्हें बहुत कुछ दूसरे देशों के साथ में इनके व्यापार ट्रेड चलता था, उन्होंने वो लिया था। और ये खुद क्या बेचते थे? हॉर्स मर्चेंट, पर्ल्स, डायमंड्स, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, ये इनका सबसे बड़ा बिजनेस था। यूज़ ऑफ कैनन, राइफल, पिस्टल्स भी आ गई थी तब तक के। इकोनॉमी में क्या क्या था? वेल्दीस्ट किंगडम इन द वर्ल्ड, ओके। एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन, इरिगेशन, बिकॉज डैम्स, डैंक, पॉन्ड्स, इन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ बना के रखी थी, सो अच्छा खासा था। नूनीज, ये आके गया है क्वेश्चन, लास्ट के 1-2 साल में आया था कभी तो भी। डैम्स के बारे में पूछा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, सो विजयनगर का था। जब भी हमको कभी ऑप्शंस में दिख जाए कुछ थोड़ी अच्छी बात की जा रही है, एडवांसमेंट की बात की जा रही है, बिकॉज दिस स्टेट्स वॉज प्रोग्रेसिव। अगर आपको स्टेटमेंट पॉजिटिव दिखे तो विजयनगर उसका आंसर हो सकता है, ऐसा थोड़ा एक अंदाज़ा लेके चले। इंडस्ट्रीज़, मेटल वर्क हुआ करता था यहाँ पे, डायमंड माइंस थी, कुरनूल, अनंतपुर जो है ना अभी हमारे आंध्र प्रदेश में, तब ये विजयनगर के अंदर आता था, तो वहाँ पे ये वाले काम भी चला करते थे। गोल्ड कॉइन, वरह, हाफ वरह, ये गोल्ड कॉइन के नाम है, ठीक है। फनम, ये कॉइन्स के बारे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, आपको ये सब नाम अच्छे से पढ़ना, जहाँ पे भी कॉइन्स मिले मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नाम लिख लेना सब, कौन से डायनेस्टी से जो कॉइन था वो कौन से मेटल से बना था, ठीक है। सिल्वर का कौन सा था, कॉपर का कौन सा था। गोल्ड कॉइन्स में मिलेंगे फिर आपको, मौर्य के टाइम पे भी थे, कुशनास के टाइम पे भी हुआ करते थे, इवन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे थे, और विजयनगर के टाइम पे थे। वरह, हाफ वरह, वरह मीन्स लाइक बोर, पिग काइंड ऑफ एनिमल, उसका कॉइन था। पगोडा टेम्पल की जो छत होती है ना, उसको पगोडा कहा जाता है, बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। फनम, मिटकल, कोपिकी, परतब, ये सब कॉइन्स के नाम हैं। सिल्वर कॉइन तर था, और कॉपर का कॉइन का नाम था जित्तल। सी पोर्ट, मालाबार, कन्नौर, कैनेनूर शायद ये ना, इसका नाम अभी कैनेनूर एक बार गूगल कर लेना, इसका रिसेंट नाम क्या है। कमर्शियल कॉन्टैक्ट विद अरेबिया, पर्शिया, बर्मा, अफ्रीका, पोर्टुगल, मलेशिया, चाइना, बहुत सारे जो हमारे आज के भी ये है देश, उनके साथ में इनका ट्रेड चलता था। कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर, स्पाइसेस, आयरन, स्कल्पचर, ये सब हम एक्सपोर्ट करते थे, भेजते थे। इंपोर्ट क्या करते थे हम? हॉर्स इंपोर्ट करते थे, हमने अभी पढ़ा था हॉर्स मर्चेंट। कॉपर, पर्ल, कोरल, मर्क्यूरी, वेलवेट क्लोथ्स एंड चाइना सिल्क, हम ये सब इंपोर्ट करते थे, ठीक है। या इन सब की तब शुरुआत हो चुकी थी, ऐसा समझ के चलिए। शिप बिल्डिंग वॉज प्रोमिनेंट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाज़ें बनती थी। सोशल लाइफ क्या थी? वर्ण सिस्टम थे, 4 वर्ण थे, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चलते आ रहे थे। वर्ण वॉज मेंशन इज अलासनी पेद्दन्ना, एक मेनु चरित्रम है, वन ऑफ द 8 स्कॉलर इन कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय, ठीक है। ये एक स्कॉलर थे कृष्णदेव राय के, इसमें उन्होंने वर्ण सिस्टम के बारे में लिखा है, मनु चरित्रम के बारे मनु चरित्रम बुक में लिखा है कि वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता था। ट्रैवलर्स है, या कुछ ट्रैवलर्स है, इन्होंने कुछ चीज़ें बोली है। पियास जो थे, इन्होंने कहा पियास, व्हाट हिज नेम आई डोंट नो। ब्यूटीफुल हाउसेज है, सिटी है, सर्वेंट्स है। निकोलो कोंती ने कहा था कि यहाँ पे स्लेवरी बहुत ज़्यादा है, इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें ऐसे एक्सपोज कर दी थी। बर्बोसा ने कहा था कि रिलीजियस टॉलरेंस है, सभी रिलीजन की यहाँ पे रिस्पेक्ट होती है। कृष्णदेव राय के रेन में ये आए थे टाइम पे। नूनीज ने कहा था कि यहाँ पे वुमेन का ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे बहुत वो काम करती है वीमेन, उनको फ्रीडम है बहुत सारी, रेसलिंग या फिर स्लेव सूट से, मतलब कि कुछ उन पे ये भी होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। उन्होंने विमेन के बारे में बहुत कुछ लिखा था।
भविष्यवाणी, ओके, सूत सेइंग, उन्होंने भविष्यवाणियाँ के बारे में भी लिखा था कि ये होती है इंडिया में। क्लोथ, सिल्क कॉटन क्लोथ, ठीक है, पहनते थे लोग। एंटरटेनमेंट के लिए गैम्बलिंग होती थी, रेसलिंग, डांस, म्यूजिक, कॉक फाइटिंग तो अभी भी होती है, दो हैंड्स के पैरों में वो ये लगा देना कटर एंड लेट देम फाइट। रिलीजन कौन कौन से थे? विरूपक्षा वॉज द मेन रिलीजन हियर, शैवाइट्स जो शिव जी की पूजा करते हैं, वैष्णवाइट्स जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, रामानुजस वैष्णविज्म भी तब इवॉल्व हो रहा था। सो ये 4 यहाँ पे प्रोमिनेंट रिलीजन थे। मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, मुस्लिम पीपल ऑल्सो वॉज इन एडमिनिस्ट्रेशन, और आर्मी में भी थे, मतलब कि सेक्युलर था, मुस्लिम पीपल को इन्वॉल्व करते थे, भले ही किंग हिंदूज थे। विमेन की पोजीशन क्या थी? एक ऑथर है गंगा देवी, उन्होंने मधुरई जन्म में लिखा है कि क्या क्या होता था। सती होती थी, सहगमम कहा जाता था उसे, ऑनर मतलब कि एज अ बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता था कि सती हो जाना। प्रैक्टिस ऑफ देवदासी, बच्चियों को मंदिर में दान कर देते थे डांस के लिए, या फिर भगवान को दान कर देते थे, फिर उनके साथ में बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था मंदिर में। सो देवदासी वॉज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, जो कि अब बंद हो चुकी है, लेकिन तब बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट थी। पॉलीगमी था, एक आदमी बहुत सारी महिलाओं के साथ में शादी कर सकते थे, हिंदू मुस्लिम दोनों भी। हनम्मा एंड तिरुमलम्मा ये पोइट्स थे यहाँ पे, और गंगा देवी, ये 3 वुमेन पोइट्स थे। हम कहते हैं ना कि पहले की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी, आज की महिलाएं पढ़ी लिखी होती है, इसलिए हाथ से छूट जाती है। देखिए यहाँ पे 3 महिलाओं का नाम है जो कि पढ़ी लिखी है, ठीक है, और ये बहुत मतलब जब हमारे दादाजी भी पैदा नहीं हुए थे तब की महिलाएं हैं ये। और आज कुछ ढोंगी बाबा लोग कहते हैं कि पढ़ी, अगर 15 साल में लड़कियों की शादी नहीं हुई, 25 साल तक के रह लेगी तो इधर उधर मुंह मारेगी। ये उनको समझनी चाहिए ये बात, क्या बोलते हैं वो, कैसी बोलते हैं, लाख लोग करोड़ लोग उनकी बात सुनते हैं, उनको समझ में आनी चाहिए कि हम क्या चीज़ बोल रहे हैं। अगर माइक दे दे तो कुछ भी बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। वेलकम टू आवर टॉपिक। यहाँ पे टेम्पल्स बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत सारा डोनेशंस आता था टेम्पल्स में। टेम्पल्स में ये भी मंगलम मंडप होता था, वहाँ पे शादियाँ होती थी यहाँ के मंदिरों में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल गोपुरम्स, जिसको गेट्स बोलते हैं, 4 या फिर गेट्स होते हैं मंदिर में जाने के, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे यहाँ पे। कंबाइंड फीचर ऑफ बीजापुर, होयसाला, चोला, पंड्या, चालुक्य, बहुत सारे जो एम्पायर्स थे आसपास के, उन सब के जो फीचर्स थे ना, प्रोमिनेंट फीचर, वो यहाँ पे हमको दिखते हैं। होयसालास पहले हो गए थे विजयनगर के, होयसालास के हाले बीड, होयसाला इनका अभी जीआई टैग ने सॉरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इनको ऐड किया गया है। सो दीज आर द फेमस। वॉल्स हाईली डेकोरेटेड, कार्विंग होती थी उसके ऊपर, बारीक बारीक कार्विंग होती है, उसके फोटोज देखना बहुत अच्छे दिखते हैं वो। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, 7 वॉल अराउंड द सिटी, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, लंबी बड़ी बड़ी दीवारें। मोनोलिथिक रॉक पिलर्स, याली क्या होता है पता है? एक लायन होता है शेर के जैसा, बहुत बारीक से कार्विंग किया हुआ पत्थर का शेर बनाया होता है। याली को भी आप एक बार गूगल कर लो, आपको दिखेगा, बहुत सुंदर चीज़ है वो, ठीक है। पॉज करके सर्च कर लेना, फिर से रिपीट आके वीडियो को कंटिन्यू करना। मोनोलिथिक रॉक पिलर्स बहुत फेमस है, हम्पी की मोनोलिथिक रॉक पिलर्स, एंड दे आर लाइक म्यूजिकल पिलर्स। वो हाथ लगाने पे अलग अलग आवाज़, जो सारेगामापा होते हैं ना, म्यूजिकल नोट्स, दे प्रोड्यूस इट, ओके। मोर देन 1 मंडप, यहाँ पे बहुत सारे मंडप, कल्याण मंडपम हमने जो अभी पढ़ा था, सेंट्रल मंडपम, कल्याण मंडपम, और देर आर वेरियस। इनमें शादियाँ भी होती थी, फंक्शंस होते थे, मीटिंग्स होती थी, दे वर लाइक फॉर अ सोशल पर्पज। Structures on wall, horse motifs and all, a lot of things are there on pillars. Aman Shreen and animal hippogriff, I don't know exactly, but these names belongs to Vijayanagar architecture. Metal image of Krishna Dev Raya and his queen at तिरुपति, तिरुपति के मंदिर में जो कृष्ण देव राय का टेम्पल इन्होंने बनाया था ना, और तिरुपति का भी बनाया था। कृष्ण देव राय के स्लाइड में हमने पढ़े थे, उन्होंने 7 to 8 टेम्पल्स बनाए हैं, उसमें का एक वन ऑफ द टेम्पल है, वहाँ पे इनकी स्टैचू है बहुत बड़ा सा इनका और इनकी रानी का। महानवमी डिब्बा जो कि प्रेयर हॉल, ऑडियंस हॉल था, जो कि दशहरा डिब्बा भी कहा जाता है इसे। उदयगिरी पे जब इन्होंने जीत हासिल करी थी तब महानवमी डिब्बा बनाया गया था। डांस म्यूजिक लिटरेचर वेयर पैट्रोनाइज, यहाँ पे इनको बढ़ावा दिया जाता था कि डांस म्यूज़िक, जो मंदिरों के कल्याण मंडपम होते थे वहाँ पे डांसेस होते थे, म्यूज़िक, थिएटर, ड्रामा, लिटरेचर, बहुत कुछ होता था तब। लैंग्वेजेस मोस्टली संस्कृत कहते हैं होती थी, बट वी कांट से एनीथिंग, अगर क्वेश्चन इस पर आएंगे भी नहीं स्पेसिफिक, बट कन्नड़ा एंड तेलुगु
इज़ कंपल्सरी, वहाँ पे थी ही, इन कोर्ट्स में यूज़ करा जाता था। ये कुछ अच्छा मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी थी शायद। ये तुगलक्स के कंटेम्प्रेरी थे विजयनगर हरिहरा बुक्का, 2 बॉय को किडनैप करके लेके गए थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। फिर ये वहाँ से भग के आ गए थे। ये शायद किसी और पेजेस पे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है जो मैंने पीडीएफ में डाल दी। श्री वीरभद्रा टेम्पल, लेपाक्षी टेम्पल जिसको कहते हैं, ये इन्होंने बनवाया था। लेपाक्षी टेम्पल स्टाइल ऑफ पेंटिंग सेक्युलर था ये पूरा, मतलब कि सभी धर्मों की यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ करती थी ड्यूरिंग विजयनगर बीजापुर अहमदनगर, ठीक है। हाँ मैं आपको बता देती हूँ, बहामनी और विजयनगर दोनों साथ में आगे बढ़े थे। बहामनी आगे चल के 5 अलग अलग इसमें क्या कहते हैं हम राज्यों में डिवाइड हो गया। जैसे यूएसएसआर कैसे 1992 में टूट के बहुत सारे देशों में कन्वर्ट हो गया, बहामनी का भी सेम ही हाल हुआ था। बीजापुर में आदिल शाही थी, कुतुब शाही थी हमारा गोलकोंडा में, फिर अहमदनगर में निज़ाम शाही थी, बिरार में ये अहमद शाही एंड बीदार में बीदार शाही थी। तो ऐसे 5 जगह पे 5 अलग अलग उनकी शाही चला करती थी, और ये सब मुस्लिम्स थे जिनको दक्कन के सल्तनत कहा जाता था। और इन्हीं दक्कन के सल्तनतों ने विजयनगर पे अटैक करे थे 1565 में, विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। फाउंड पेंटिंग एट दिस टाइम, ठीक है। बहुत सारे पेंटिंग्स भी फाउंड होते हैं। पेंटिंग्स भी हम बाद में अलग से पढ़ लेंगे, म्यूरल्स एंड दिस फ्रेस्को टाइप ऑफ, ठीक है। फ्लैट मैनर, 2D इफेक्ट, लैंडस्केप, रॉक्स, स्काई, नेचर, ये सब पेंटिंग्स में हुआ करता था। ड्रेस, ह्यूमन्स वेयर डेकोरेटेड इन ब्लैक, ठीक है। डेक्कन के रूलर्स, ये हो गया। होयसालास, जो विजयनगर के ये थे ना, उसको होयसाला स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जा सकता है, क्योंकि उनका बहुत सारा आर्किटेक्चर होयसाला के डायनेस्टी से ही कॉपी पेस्टेड है। विद द डिक्लाइन ऑफ चोला एंड होयसाला वी कैन से विजयनगर इतने डायनेस्टी में कैप्चर हुआ 1335 1566 तक के। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ चोला, होयसाला, पंड्या, चालुक्य, बहुत सारों का कॉम्बिनेशन बन के ये बीजापुर यहाँ पे और विजयनगर थोड़ा नीचे वहाँ पे। पेंटिंग एट तिरुपरकुनरम, त्रिची, वहाँ पे पेंटिंग है। इन्फ्लुएंस बाय इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ बीजापुर, ठीक है। ये याद रखना, बीजापुर का इंडो इस्लामिक मीन्स इंडियन एंड इस्लामिक स्टाइल जो मिक्स करके, द्रविडियन नगरा और थोड़ा इस्लामिक स्टाइल उसको मिक्स करके बना था। और जो बीजापुर का सबसे फेमस याद रखना गोल गुम्बज। गोल गुम्बज का ये ऐसा है कि ये फ्री स्टैंडिंग विदाउट पिलर स्टैंडिंग डोम है। ये मे बी इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, यू हैव टू प्रॉपरली रीड दिस। आदिल शाही किंग के अंडर में जो गोल गुम्बज बना था। हम्पी, आदिल शाही क्रिएटेड एंड ऑब्जर्व द इन्फ्लुएंस, ओके। रायपुरम, राय क्यों लगाया जाता था, इनके जितने भी चीज़ें हैं ना वहाँ पे राय, राया ऐसे लगाया जाता था। इनका वी कैन से सरनेम काइंड ऑफ था इनका, जैसे इस्लाम में कैसे मोहम्मद लगाया जाता है सभी के इसमें, जैसे इनके इसमें राया लगाया जाता था। गोपुरम 4 साइड से, मोनोलिथिक म्यूजिकल रॉक पिलर्स और याली स्तंभ, घोड़ा या फिर ये कह सकते हैं हम लायन या फिर हॉर्स काइंड ऑफ एक इमेज है एनिमल की। आप एक बार याली को सर्च कर लेना। इस टाइप से राय गोपुरम सौकत है, बीच में बड़ा सा टेम्पल हमारा द्रविडियन स्टाइल का, सामने से गेट, साइड से भी गेट्स, अंदर वाटर बॉडीज रहेगी, फिर कुछ और भी चीज़ें रहते थे, स्तंभ वगैरह भी रहता था वहाँ पे। कल्याण मंडपम हॉल, सेक्युलर बिल्डिंग ऑब्वियसली, लोटस महल, हम्पी रथ, मोनोलिथिक, जो कि हम्पी रथ 50 रुपीज़ के नोट पे भी है। हमारे कौन से मॉन्यूमेंट्स हमारे कौन से नोट पे है ये लर्न कर लेना, ठीक है। विट्ठल स्वामी टेम्पल, यहाँ पे है फेमस चैरियट, जो कि ये है ना 50 रुपीज़ का नोट पे जो है वो यहीं पे है। लोटस महल इंडो इस्लामिक है, जो कि कृष्णदेव राय की वन ऑफ द वाइफ ने बनवाया था। चित्रांगिनी महल या फिर कमल महल भी इसे कहा जाता है। विरूपक्षा टेम्पल हम्पी, ये विरूपक्षा भी किसने इसमें कृष्णदेव राय ने बनवाया था। रघुनाथ टेम्पल ऑफ हम्पी, ये किसने करा था कंस्ट्रक्ट, एक बार सर्च कर लो अब। हजारा रामा टेम्पल देवराया वन ने बनवाया था, ठीक है। स्विंग पवेलियन फ्रॉम जिंजी, इसको भी सर्च कर लो किसने बनवाया था और कहाँ पे कब। यूज बाय किंग फैमिली ओनली, हजारा रामा टेम्पल सिर्फ राजा और राजा की फैमिली यूज़ करते थे, देवराया वन ने जो बनवाया था। एलिफेंट स्टेबल, ये भी बहुत फेमस चीज़ है, इसको भी एक बार सर्च कर लो। नायका, ये हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। कृष्ण, ये हमारा विजयनगर के टाइम पे कौन कौन आए थे एक बार देख लेते हैं। निकोलो दिकोंती आए थे सबसे पहले देवराय वन के टाइम पे। देवराय 2 के टाइम पे आए थे अबुर रजाक समरकंदी, ये आए थे
अभी का जो टर्की का जो एरिया है ना, उस साइड से आए थे, ईरान का साइड वगैरह जो है वहाँ के, ईरान इराक के रीजन से। फिर निकितिन भी आए थे, निकितिन इनके टाइम पे आए थे। व्हाट, अभी हमने लास्ट सीरीज़ में पढ़ा निकितिन के बारे में, रशिया से आए थे ये। फिर कृष्णदेव राय के टाइम पे डोमिंगो पाइज पियाज, व्हाट हिज नेम, बरबोसा पोर्टुगल के थे ये भी, फर्नांडो नूनीज का भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, आके गया ये क्वेश्चन। ये आए थे कृष्णदेव राय के टाइम पे, और कृष्णदेव राय के बाद में अच्युत राय आए थे। अच्युत राय के भी इनके भाई थे, छोटे भाई थे अच्युत राय, तब ये आए थे नूनीज ने फीमेल की कंडीशन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। फिर ये तो मुगल्स के टाइम के है, वी डोंट वांट टू गो। सो हमने क्या देखा था, दिल्ली सल्तनत का फॉल हुआ, होयसालास का फॉल हुआ। जैसे उनका फॉल हुआ, विजयनगर ये हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, बहामनी का भी इस्टेब्लिश हुआ। कुछ सालों के बाद में बहामनी टूट के 5 में डिवाइड हो गए। गजपति एंड मालवा जो ये थे, ककाटियाज, गजपतिज, ये सब विजयनगर के साथ में चलते आ रहे थे। फिर इन पाँचों ने मिलकर अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बेरार, बिदार, इन पाँचों ने मिलकर विजयनगर पे अटैक करा था। तब तक के जब विजयनगर था तभी गोवा में पोर्टुगीज़ भी आ गए थे, बहामनी का फॉल भी हो गया था, और ये विजयनगर पे अटैक करा। विजयनगर थोड़ा कम होते गया पावर उसकी, और गोलकोंडा ने राइज करा, गोलकोंडा के सल्तनतन ने। फिर हमने देखा ना गोलकोंडा के इसमें आगे चल के हैदराबाद बहुत डेवलप हुआ था मराठास के टाइम पे या फिर ब्रिटिश के टाइम पे, ठीक है। तो फिर इतना हो गया हमारा पूरा। ये एक और है PDF, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसको हम नेक्स्ट इसमें कर लेंगे, ठीक है। मैंने संगम एज एंड संगम डायनेस्टी का थोड़ा डिफरेंस बता दिया कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बहुत स्टूडेंट्स, मोर देन 90% स्टूडेंट गेट कंफ्यूज। संगम आया, उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन से संगम की बात हो रही है। इवन बोथ द संगम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये संगम ये है, एरा है, मतलब कि बहुत प्राचीन काल, 2000 साल पहले की बात हो रही है, और ये अभी 500 साल पहले की बात हो रही है। फिर ये कौन कौन से ये थे डायनेस्टीज थे, ये शॉर्ट में है, वी विल कवर इट फास्ट। इसमें भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है छोटी मोटी तो वो हम कवर कर लेनी चाहिए ना, इसलिए वी विल सी दिस ऑल्सो। फाइन, ओके, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।